प्रिय दर्शकों, नमस्कार। पुनः उपस्थित हुआ हूँ अमर कथा श्री हरिमायाचरित महाकाव्य को लेकर। आप लोग श्रवण करें। श्रवण करने से पूर्व हम प्रतिदिन की भांति राधे नाम का उच्चारण कर लेते हैं और सीधे कथा से जुड़ चलते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे पुनि कहु राधे। मिटी है सब संकट भव बाधे, अमर कथा यह जनहितकारी। अमर कथा यह जनहितकारी, कलिमल तापो मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। प्रिय दर्शकों, अभी तक आपने पिछले एपिसोड में कथा सुनी कि भगवान श्री कृष्ण जी जरासंध से युद्ध छोड़कर अपना नाम रणछोड़ बनाकर द्वारिकापुर की ओर चल दिए। अब उनके जो स्वजन मथुरा में थे वे सब उड़ उड़ कर नींद में भगवान की कृपा को लेकर सब द्वारिका में आ गए और द्वारिका में एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि हम यहाँ कैसे हैं, यहाँ तो बहुत सुंदर है। एक दूसरे से कह रहे हैं कोई स्वप्न तो नहीं है। एक दूसरे को हिलाते हैं तो जानते हैं नहीं, सत्य नहीं, सब भगवान की कृपा है। यहाँ तक हमने आपको कथा सुनाई थी। नारद जी अब सप्तर्षि ऋषियों के साथ आ गए हैं। ये भगवान का गृह प्रवेश है आज। आइए कथा का श्रवण करते हैं। आई गयो श्री श्याम रथ, देखी भई जयकार। आई गयो श्री श्याम रथ, देखी भई जयकार। जयति द्वारिकाधीश जय, पुनि बलराम प्रचार। भगवान श्री कृष्ण जी का रथ आ गया। उन्हें देख कर ही जयकार होने लगी। द्वारिकाधीश की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो, बलराम जी की जय हो। इस तरीके से जयकार होने लगी। जयति जयति जय जयति जय, जयति द्वारिकाधीश। कही नारद संग, कही नारद संग सप्तऋषि, देहि परम आशीष, देहि परम आशीष। आपकी जय हो द्वारिकाधीश, आपकी बारंबार जय हो। ऐसा कहकर नारद जी सप्त ऋषियों के साथ अपना परम आशीष प्रदान करने लगे। भगवान का आगमन। अब यहाँ पे भगवान जो है उनका गृह प्रवेश होना है। रथ ते उतरी अब श्याम जी, रथ ते उतरी अब श्याम जी, बलराम जी के संग में। पावन बिलो कहीं द्वारिका, निज भ्रात सहित उमंग में। आज भगवान पहली बार अपनी द्वारिका को देख रहे हैं। अब द्वारिका कैसी बनी हुई है, भगवान की कृपा ही है, लेकिन आज अपने भाई के साथ द्वारिका को देख रहे हैं। पावन बिलो कहीं द्वारिका, निज भ्रात सहित उमंग में। पग बढ़त बर से कमल दल, पावन ऋषि गण हाथ ते। इत देव जन भी गगन ते, अति दिव्य पंकज डारते। इत देव जन भी मगन मन, इत देव जन भी गगन ते। अति दिव्य पंकज डारते।
अब उनके पैर बढ़ते ही, भगवान के पैर बढ़ते ही ऋषिगण जो थे सबके हाथ से कमल के पुष्प उनके पग के आगे बरसाए जाने लगे और आकाश से देवता गण भी दिव्य पंकज यानी दिव्य कमल बरसाने लगे। नारद उचार्यु मंत्र 12 सप्तऋषि आरती करी, नवग्रह सजे हरि गे हमें अति परम पावन या घरी। नारद ने 12 मंत्र का उच्चारण किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है। जो भी लोग इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रतिदिन सुबह शाम जो उच्चारण कर लेते हैं दर्शकों, क्योंकि ध्रुव ने इसी मंत्र के द्वारा भगवान को प्राप्त किया था। बहुत बड़ा मंत्र है। इस मंत्र की बड़ी महिमा है, बड़ी कृपा है। प्रतिदिन जो पाठक, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो प्रतिदिन का पाठ कर लेते हैं, उन्हें बहुत कुछ याद हो जाता है, स्मृति बढ़ती है और भगवान के प्रति उनका रुझान भी बढ़ता है। क्योंकि उनके पग पग पे कोई भी कार्य करो, यदि भगवान का स्मरण हो जाता है तो कार्य निश्चित ही पूर्ण हो जाता है। ऐसा मेरा मत है, मेरा मत नहीं है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, क्योंकि ऐसा मैंने जाना है। अब वो नवग्रह भी घर में सज गए और ये पवित्र पावन घड़ी है, भगवान अपनी द्वारिका में आए हैं। निज राज भवन निहारी हरि, शोभित सिंहासन पर सजे, उल्लास में जन मन भयो, बहुभांति के बाजन बजे। उल्लास में जन मन भयो, बहुभांति के बाजन बजे। भगवान ने अपना राजभवन देखा और सिंहासन पर शोभायमान हो गए। पूरा जनसमूह उल्लास से भर गया और तुरंत ही भगवान के बैठते ही विभिन्न प्रकार के वाद्य बजने लगे। दूजे सिंहासन पर सजे, बलराम जी तिन संग में, मुस्काई निरेखई श्याम को, मुस्काई निरेखई श्याम को, अति नेह भरी प्रति अंग में। आप बलराम जी दूसरे सिंहासन बैठते हुए स्नेहपूर्वक अपने भाई को देख रहे हैं, बार बार मुस्करा रहे हैं। असचरित पावन ग्रह विशेष, विचारी जे जन गावहीं। असचरित पावन ग्रह प्रवेश, विचारी जे जन गावहीं। ते सुजन निज घर में सुमंगल, सर्वदा सुख पावहीं। ते सुजन निज घर में सुमंगल, सर्वदा सुख पावहीं। जो कोई भी लोग नवीन गृह प्रवेश में इस पवित्र चरित्र को गाएंगे, वो लोग उस घर में सदैव ही सुंदर मंगलमय सुख को प्राप्त करते रहेंगे। शंकर जी पार्वती जी से ऐसा कह रहे हैं कि गृह प्रवेश में भगवान के गृह प्रवेश की जो कथा कहता है, उसका घर जो है मंगलमय हो जाता है। इस अवसर पर एक और बहुत बड़ा काम हुआ जिसे सब लोग नहीं बता पाते हैं। एहि अवसर एक प्रीतिमय, कन्या को लई गोद, पिता बने वसुदेव पुनि, मातु देव की मोद। इसी गृह प्रवेश के अवसर पर माता देवकी ने कन्या को गोद लिया है। आज पिता वसुदेव दोबारा पिता बन गए और वो देवकी जो है वो एक
पुत्री की माँ बन गई। अब ये पुत्री कौन है? सुंदर भ्रकुटी दृष्टि तिनी की, सुंदर भ्रकुटी दृष्टि तिनी की, देखत ही लागी पिय जी की, देखत ही लागी पिय जी की। सप्तऋषिन ते ही देखी उचारी, सप्तऋषिन ते ही देखी उचारी, नाम सुभद्रा जगत प्रचारी, नाम सुभद्रा जगत प्रचारी। उसकी भ्रकुटी और उसकी दृष्टि इतनी अच्छी है, इतनी लुभावनी है, जिसे देख कर ही सभी के हृदय को वो प्रिय लगने लगती है। सप्त ऋषियों ने उसे देखा और संसार में सुभद्रा नाम, संसार में ये कहा उन लोगों ने सप्त ऋषियों में, ये संसार में सुभद्रा नाम से प्रसिद्ध होगी। नारद मुनि ते ही के गुण गाए, नारद मुनि ते ही के गुण गाए, सुंदर सकल भविष्य बताए, सुंदर सकल भविष्य बताए। नारद जी भविष्य देखने में बहुत आगे हैं। उन्होंने तो पार्वती जी का भी हाथ देखा था, सब कुछ बताया था, और आज यहाँ भी सब सत्यतापूर्ण बता रहे हैं। उन्होंने सुभद्रा को देखकर बताया, उसके गुण बताए कि अब क्या बता रहे हैं? परम वीर पति बरनु बनाई, परम वीर पति बरनु बनाई, यश पई है सुंदर सुखदाई, यश पई है सुंदर सुखदाई। नारद ने उसका संपूर्ण भविष्य बताया कि ये परम वीर पति का वरण करेगी और सुंदर और सुखदाई यश को भी प्राप्त करेगी। पई है पुत्र, पई है पुत्र महारन धीरा, पई है पुत्र महारन धीरा, और ताहि खोई पई है मन पीरा, ताहि खोई पई है मन पीरा। ये कन्या महान युद्ध लड़ने वाले पुत्र को भी प्राप्त करेगी, किंतु उसे वो खो देगी और बहुत बड़े दुख को प्राप्त करेगी। अपुनि पई है सुख पौत्र महाना, पुनि पई है सुख पौत्र महाना, और जो करी है कल युग कल्याणा, जो करी है कल युग कल्याणा। नारद जी बता रहे फिर ये अपने पौत्र को प्राप्त करेगी, और वो पौत्र जो होगा वो कलयुग का कल्याण करेगा, वो कलयुग का कल्याण करेगा। वही तो परीक्षित हैं जिनके द्वारा ये कथा सुनी जा रही है। क्यों? सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ही तो ये कथा सुनाई है, और वो बता रहे हैं, यही कथा शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं, और यहाँ पर ये कथा मीरा को रविदास जी सुना रहे हैं, और मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। सुनी नारद के पावन बचना, सुनी नारद के पावन बचना, पुनि जयकार भाई हरि अंगना, अस पावन कन्या घर आई, अस पावन कन्या घर आई, प्रीति परम सुख बरनी न जाई, प्रीति परम सुख
बरनी न जाई। नारद जी के पवित्र वचन पाकर पुनः आंगन में जयकार होने लगी। ये पवित्र कन्या घर में आ गई है और परम प्रीति सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। इतना सुंदर वातावरण है कि आज कृष्ण भी गदगद हैं कि आज मेरी बहन आई है, आज मेरी बहन आई है। पावहि पावन परम सुख श्री हरिदाऊ संग, छोटी बहिन को गोद लई भरही प्रीति के रंग, भरही प्रीति के रंग। भगवान श्री कृष्ण जी और उनके भ्राता बलराम जी के साथ परम पवित्र सुख को प्राप्त कर रहे हैं। वो अपनी छोटी बहन को गोद में लेकर प्रीति के रंग भर रहे हैं। आइए कथा का यहीं पर विश्राम लेते हैं। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, उमा प्रीति ऐसे द्वारिका, जो त्रिभुवन कहु नाई। उमा प्रीति ऐसे द्वारिका, जो त्रिभुवन कहु नाई। श्याम गौर सुख धाम दुई, बहिन खिलावही बाह, बहिन खिलावही बाह। नमस्कार। दोनों भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी अपनी बहन को गोदी में खिला रहे हैं, सुभद्रा को। आइए यहीं से कथा का विश्राम लेते हैं। कल आपको पुनः कथा सुनाएंगे। सभी को धन्यवाद। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथा यह जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे।